हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लौकी का बहुत ही टेस्टी और चटपटा नाश्ता, जिसे आज से पहले आपने कभी नहीं बनाया होगा, ना ही ट्राई किया होगा। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिए है लौकी। इसे हमें अच्छी तरह से पील आउट कर लेना है। इसके छिलके की चटनी भी बनती है, अगर आप कहेंगे तो मैं उसकी रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी। और साथ ही इस लौकी के छिलके की ना बहुत ही टेस्टी सब्जी भी बनती है। तो अगर आप कहेंगे कमेंट बॉक्स पे तो मैं इसे ज़रूर ट्राई करके दिखाऊंगी आपको। तो सबसे पहले हम लौकी को अच्छी तरह से पील आउट कर लेते हैं। इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। लौकी को हमने बहुत ही अच्छी तरह से पील आउट कर लिया है। अब हम इसे ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। आप मोटे पतले जैसे चाहे वैसे ग्रेटर से ग्रेट कर सकते हैं। ये नाश्ता बहुत ही इंस्टेंट बन जाता है 5 मिनट के अंदर और बहुत ही टेस्टी। साथ ही लौकी का होने से ये बहुत ही हेल्दी भी है। ये देखिए, लौकी को हमने बहुत ही अच्छी तरह से ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। अब इसके सारे पानी को हम स्क्वीज़ कर लेंगे, जिससे कि नाश्ता बनाते समय हमें बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो इसे हम अच्छी तरह से हाथों से स्क्वीज़ कर लेंगे। और इसके आप ये जूस को ना फेंकिएगा नहीं। रोटी बनाने में आप आटा मारते समय इसे अच्छी तरह से पानी की जगह इस्तेमाल कर ली तो बहुत ही हेल्दी आटा हमारा तैयार होता है। और ये देखिए, इस तरह से हमने लौकी को स्क्वीज़ कर लिया है। सारे लौकी को हमें इसी तरह से स्क्वीज़ कर लेना है। तो ये देखिए, हमारी लौकी बहुत अच्छी तरह से स्क्वीज़ हो गई है। जूस हमारा अलग कर लिया हमने। अब इसे एक बाउल में हमने ट्रांसफ़र कर लिया। इसमें हमने डाल दिया 2-3 चम्मच बेसन, 2 चम्मच हमने इसमें कॉर्नफ्लावर लिया है। आप चावल आटा भी ले सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे 1-2 कटी हुई हरी मिर्च, नमक स्वादानुसार, थोड़ा सा गरम मसाला और कटा हुआ हरा धनिया। आप यहाँ पर चाहें तो अपने मनपसंद कोई भी स्पाइसेस डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। मैंने बहुत कम मसालों का इस्तेमाल किया है। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हमें मिक्स करने के बाद इस तरह से टिक्की शेप में बना लेना है। इसका एक ट्विस्ट हम दे रहे हैं, इसे हम सेवई में कोट करेंगे, जिससे कि बहुत ही क्रिस्पी और करारे बनेंगे। तो इस तरह से हमने ये देखिए सेवई में अच्छी तरह से कोट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने तेल को अच्छी तरह से गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है। सेवई में अच्छी तरह से कोट करते जाएं और इस तरह से टिक्कियों को फ्राई कर लें। आप इन्हें बेक भी कर सकते हैं 180 डिग्री सेल्सियस पे प्रीहीट करके ओवन को। 15 मिनट में बहुत ही अच्छी तरह से बेक भी हो जाती है। तो सारी टिक्कियों को हम इसी तरह से डाल देंगे और दोनों तरफ से पलट पलट कर गोल्डन एंड क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लें। बेसन और कॉर्नफ्लावर डालने से ये बिल्कुल भी तेल में जाते टूटती नहीं है। यहाँ पर मैंने केवल लौकी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसके साथ में आलू भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं और भी वेजिस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, इनमें बहुत ही बढ़िया एक गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो गया है। तो मीडियम हॉट ऑयल में इसे फ्राई करें, जिससे कि अंदर से कच्चे ना रह जाए। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी ये नाश्ता बनेगा। और किसने किसने इस तरह से ट्राई किया ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के और भी यूनिक और टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि जैसे ही हम कोई नई अपडेट दें। तो चलिए बनाते हैं कुछ हरा भरा और टेस्टी सा। हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बना रहे हैं हरा भरा कबाब। इसके लिए हमने लिए हैं 3 से 4 बॉयल किए हुए आलू। इन्हें अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद पतले वाले ग्रेटर से हमें ग्रेट कर देना है। आप हाथों से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन हाथों से करने से क्या होता है कि गुठलियाँ रह जाती हैं। आलू हमारे अच्छी तरह से ग्रेट हो गए हैं। हमने इसमें डाला है 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, वो वीडियो स्किप हो गई है। साथ में हमने डाल देना है यहाँ पर 6 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स। अब यहाँ पर मैंने 250 ग्राम पालक को ब्लांच करके इसे अच्छी तरह से पेस्ट बना लिया है। तो हमने इसमें अभी नमक वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। अब यहाँ पर 150 ग्राम पनीर को भी हमने ग्रेट करके ले लिया है। सौंफ डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। 1 टीस्पून हमने यहाँ पर ले लिया है क्यूमिन सीड्स। 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर जिंजर गार्लिक और लहसुन का पेस्ट ले लिया है। थोड़े से हमने यहाँ पर धनिया के पत्ते डाल दिए हैं। नमक डाल देंगे स्वादानुसार। तो यहाँ पर नमक की वीडियो भी स्किप हो गई है। आज 2-3 वीडियो मेरी स्किप हो गई हैं, तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, आप ज़रूर डाल दें। सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से हमें मिक्स कर देना है। हमें इसमें पानी वगैरह ऐड नहीं करना है। पानी जो डालने से क्या होगा कि ये गीला हो जाएगा और पालक के लिक्विड में ही ये बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा ढीला या गीला लग रहा है तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और ऐड कर लें। हाथों में हमने ऑयल अच्छी तरह से लगा लिया है। अब हम इनकी टिक्कियाँ बना लेंगे। तो शेप आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, छोटा बड़ा गोल जैसा चाहें वैसा। ये देखिए हमारी टिक्की बन गई। यहाँ पर हमने काजू भी लगा दिया है। इसी तरह से हम बाकी की भी सारी टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से टिक्कियाँ बनाकर आप फ्रिज में भी रख सकते हैं
और जब चाहे तब आप इन्हें फ्राई करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए हमारी सारी टिक्कियाँ बनकर रेडी हो चुकी हैं। अब इन्हें हम सैलो फ्राई, डीप फ्राई या फिर बेक भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इन्हें सैलो फ्राई कर रही हूँ घी में। बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर इन्हें अच्छी तरह से सेकने दें दोनों तरफ से। ज़्यादा हाई फ्लेम पर इन्हें ना सेकें, नहीं तो ये ऊपर से तो क्रिस्प हो जाएंगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएंगी। आप इन्हें माइक्रोवेव में भी बेक कर सकते हैं, एयर फ्राई में भी बेक कर सकते हैं 180 डिग्री सेल्सियस पे। 15 मिनट में ये बहुत ही अच्छी तरह से बेक हो जाएंगी। तो सारी टिक्कियाँ हमने सेट कर दी हैं, ऊपर से भी घी लगा देंगे। आप यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जब ये नीचे से अच्छी तरह से क्रिस्प हो जाए, थोड़ी सी कलर दे दे गोल्डन कलर, तब हम इन्हें टर्न कर लेंगे। तो इन्हें हम थोड़ी देर के लिए अब सिकने देते हैं। अब ये नीचे से अच्छी तरह से क्रिस्प हो गई हैं, ये देखिए इनमें हल्का सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब हम दूसरे साइड से भी इन्हें अच्छी तरह से गोल्डन कर लेते हैं। इसी तरह से इन्हें पलट पलट कर अच्छी तरह से क्रिस्प एंड गोल्डन कर लेना है। सभी को हमने बहुत ही अच्छी तरह से टर्न कर लिया है, इन्हें कुक होने देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से क्रिस्प हो गई हैं दोनों ही तरफ से। इन्हें टर्न कर लेते हैं और अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। किसी भी चटनी या सॉस के साथ आप इन्हें सर्व कर सकते हैं। तो लीजिए बनकर तैयार है हमारे बहुत ही टेस्टी हरे भरे कबाब। आप इन्हें ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यम्मी टेस्टी स्नैक्स की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मिक्सी का जार ले लिया है, छोटा वाला। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, 4 ब्रेड के ब्रेड क्रम्स बनाएंगे, क्योंकि हमें इस रेसिपी में इसका इस्तेमाल करना है। तो अगर आपके पास बचे हुए ब्रेड के कॉर्नर वगैरह भी हो ना, तो आप यहाँ पर उसी को ग्राइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें बेसिक सा ब्रेड क्रम्ब चाहिए है। तो इसे अच्छी तरह से हम क्रम्ब कर लेते हैं मिक्सी में चला के पल्स में। तो ये देखिए हमारा ब्रेड क्रम्ब हो गया है रेडी। अब इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं छोले, तो मैंने इन्हें बॉईल कर लिया है अच्छी तरह से भिगोकर। तो 3 से 4 सीटी आने तक हमने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। तो ये देखिए इस तरह से मैश से हो रहा है, बहुत ज़्यादा मैसी नहीं होना है इनको, हल्का सा थोड़ा सा टाइट टाइप के रहें। अब इन्हें हमें क्या करना है कि सेम मिक्सी जार में डालकर इन्हें अच्छी तरह से पल्स में ग्राइंड करना है। पेस्ट नहीं बनाना है हमको, कोर्सली इनको हमें ग्राइंड करना है। तो इन्हें भी ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से ये ग्राइंड हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा इनकी चटनी जैसे नहीं बनी है, हल्के से दरदरे टाइप के हैं, इसी तरह से हमको रखना है। अब इन्हें हम क्या करते हैं, एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। यकीन मानिए ये नाश्ता इतना लाजवाब बनने वाला है कि आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे एक उबला हुआ आलू। तो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कितना बॉयल आलू या फिर छोले आप बना रहे हैं, उस हिसाब से आप मेज़रमेंट कर लें। तो आलू बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालने हैं। अब यहाँ पर हमने जो ब्रेड क्रम्ब बनाया था वो हम सारा ही इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। तो जितना आपको पसंद हो आप अपने हिसाब से डाल दें। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमने हल्दी पाउडर लिया 1/4 टीस्पून। यहाँ पर मैंने लिया है ये भुना हुआ जीरा पाउडर, इससे इसका बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा। तो इसमें मैंने डाला 1 टीस्पून। यहाँ पर हम डाल देंगे गरम मसाला, तो 1 टेबल स्पून डाल दिया है। कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स भी हमने डाल दी है। कटा हुआ हरा धनिया भी हम इसमें डाल देंगे। कटा हुआ हम यहाँ पर मिर्च भी डाल देते 2 से 3 चॉप किया हुआ। और 2 टेबल स्पून हमने डाल दिया है यहाँ पर चावल का आटा। आप कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं और मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यदि ये तीनों ही ना हो तो आप 2 चम्मच गेहूं के आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने मनचाहे कोई भी मसालों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये देखिए बिना पानी डाले हमें इसका एक सख्त सा डो तैयार करना है। पानी आप इसमें इस्तेमाल ना करें। अगर बाइंड नहीं हो रहा है तो आप बॉयल किया हुआ आलू ही डाल सकते हैं फिर से। अब ये देखिए यहाँ पर हमने ऑयल हाथ में लगा लिया है, अच्छी तरह से ग्रीसिंग कर ली है। इनके हमें ओवल शेप के कटलेट्स तैयार करने हैं। शेप आप यहाँ पर अपने हिसाब से दे सकते हैं, जितने मोटे पतले छोटे स्क्वायर गोल या जो भी चाहे वो आप बना सकते हैं। बेसिकली हमें स्नैक्स बनाना है ना, तो आप यहाँ पर चाहे तो सीख डालकर इनके सीख कबाब भी बना सकते हैं। तो बहुत ही इंस्टेंट से बेसिक से सामान से ये देखिए हमने इन्हें बना लिया है। यहाँ पर हमने एक ग्रिल पैन लिया है, इसे हमने रख दिया है गर्म होने के लिए। सारे कटलेट्स हम इसमें डाल देंगे। बहुत ही कम तेल में ये बनकर तैयार हो जाने वाले हैं। देखिए अगर आप इन्हें ड्राई ही
इस तरह से ग्रिल करना चाहते हैं तो वो भी ये हो जाएंगे। इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि ये टूटेंगे या फिर बिखरेंगे। इस तरह से देखिए हमने ऑयल भी डाल दिया इसमें 1 टेबल स्पून के लगभग। तो आप यहाँ पर घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस तरह से मैंने थोड़ा सा हाथ से प्रेस कर दिया जिससे कि अच्छी तरह से इसमें ग्रिल जो स्क्रैच आते हैं वो आ जाए। एक तरफ से काफ़ी अच्छी तरह से गोल्डन हो चुके हैं, ये देखिए इनमें अच्छी तरह से स्पॉट भी आ गए हैं ग्रिलिंग के। अगर आप इन्हें और भी ज़्यादा गोल्डन करना चाहते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं। इन्हें दोनों ही तरफ से हल्का हल्का ऑयल लगाकर अच्छी तरह से हमें क्रिस्प कर लेना है। 2 से 3 मिनट ही लगते हैं इन्हें कुक होने में। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया से इसमें ग्रिलिंग आ चुकी है। इन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं। इसी तरह से आपका जब भी कुछ स्नैक्स या चटपटा खाने का मन करता है ना तो आप इस तरह से बना सकते हैं। सारा वेरिएशन आपके ऊपर है। आप स्पाइसेस अपने हिसाब से डाल सकते हैं। आलू ज़्यादा कर सकते हैं, चने कम कर सकते हैं, या चने ज़्यादा कर लें आलू कम, ये टोटली आपके ऊपर है। तो ये देखिए हमारे बहुत ही टेस्टी यम्मी वेज कटलेट्स बनकर तैयार हो गए हैं, वो भी छोले और आलू के साथ। तो इन्हें आप अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं कमेंट करके बताइएगा। चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा लें जिससे सारी नोटिफिकेशन मिले। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही टेस्टी आलू और बीटरूट से बना हुआ नाश्ता, जिसे आप जब भी कुछ चटपटा खाने का मन करे तो आप बना सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर ये 3 कच्चे आलू ले लिए हैं। सबसे पहले हम इन्हें बॉईल करेंगे, तो आप उबले हुए आलूओं का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इन्हें डाइसेस में कट कर लिया है। गर्म पानी करके हमें इसमें डाल देना है और इसको हम अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। तो ये 5 मिनट के अंदर ही बॉईल हो जाते हैं। अगर आपके पास पहले से उबले हुए आलू ना हो तो आप इस तरह से उबाल सकते हैं, और अगर पहले से उबले हैं तब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू हमारे बहुत अच्छे से उबल चुके हैं। अब आप इसे अच्छी तरह से मैश कर लें, या फिर आप हाथों से भी तोड़ सकते हैं, या फिर इस तरह से फोक से भी आप इन्हें अच्छी तरह से ग्रेटेड कर सकते हैं जिससे कि बिल्कुल भी टुकड़े ना रह जाएं। आलू हमारे अच्छे से मैश हो गए हैं। यहाँ पर मैंने ये 2 चुकंदर यानी कि बीटरूट ले लिए हैं जो कि कच्चे ही हैं, और इन्हें ग्रेट करके लिया है। यहाँ पर मैंने 3 ब्रेड के इस तरह से क्रम कर लिए हैं। साथ में डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार, कटी हुई हरी मिर्च 2 से 3, लाल मिर्च का पाउडर 2 चम्मच, और सारी चीज़ों को बिना पानी डाले मिक्स करेंगे। बीटरूट और उबले हुए आलू से ही ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाने वाले हैं। मैं यहाँ पर इन्हें सैलो फ्राई करूँगी, इसलिए मैंने यहाँ पर केवल ब्रेड क्रम्ब डाला है। अगर आप इन्हें बहुत ज़्यादा डीप फ्राई करने वाले हैं तब आप चाहें तो यहाँ पर कॉर्नफ्लावर या फिर चावल का आटा भी 2 से 3 चम्मच डाल सकते हैं बाइंडिंग करने के लिए। तो ये देखिए मिक्सचर हमारा एकदम रेडी हो चुका है। अब इनके हाथों से हम टिक्कियाँ बना लेंगे। आप चाहें तो इसके बीच में चीज़ या पनीर के क्यूब भी लगा सकते हैं। मैं एकदम सिंपल तरीके से बनाने वाली हूँ। अधिकतर हम बीटरूट या चुकंदर को बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो थोड़ा टेस्ट में अलग लगता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो टेस्टी भी लगेगा और साथ में ये हेल्दी भी है। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये टिक्कियाँ बना ली हैं। सारे कटलेट्स हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। घर में ये सभी को बहुत पसंद आने वाले हैं। मसाले मैंने यहाँ पर बहुत ही बेसिक और बहुत कम डाले हैं। अगर आप चाहें तो अपने मनपसंद कोई भी मसालों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो सारी टिक्कियों को हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए टिक्कियाँ हमारी एकदम तैयार हो गई हैं। इन्हें थोड़ा सा टेस्टी और दिखाने के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे काजू। तो एक काजू को हाफ़ कर लें और इस तरह से ऊपर हम लगा देंगे, जैसे कि हम हरा भरा कबाब में लगाते हैं। तो ये लुक वाइज और भी ज़्यादा स्वादिष्ट दिखते हैं, और जैसे बिल्कुल रेस्टोरेंट या मार्केट में मिलते हैं उसी तरह से ये बनकर तैयार हो जाएंगे। थोड़े बहुत प्रोसेस से ही कोई भी चीज़ हम बहुत ही अट्रैक्टिव और टेस्टी बना लेते हैं। तो सभी में हम इन्हें लगा देंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर अपनी मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट्स, किशमिश या फिर बादाम भी लगा सकते हैं, और अगर आपको नहीं लगाना है तो आप ऐसे ही प्लेन भी रख सकते हैं। तो सभी में हमने काजू को अच्छी तरीके से लगा दिया है। अब आप चाहें तो इन्हें ऐसे ही सैलो फ्राई या एयर फ्राई कर सकते हैं। मैं इन्हें थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब में कोट करूँगी जिससे कि और भी ज़्यादा क्रिस्पी होंगे। आप यहीं पर चाहें तो स्लरी लगाकर भी ब्रेड क्रम्ब्स को लगा सकते हैं, लेकिन हम इन्हें बहुत ज़्यादा हेल्दी रूप में बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा स्लरी, कॉर्नफ्लावर और मैदे का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं। एकदम सिंपल तरीके से बना रहे हैं। अगर आपके पास एयर फ्राई है और अगर आप इनको बेक भी करना चाहते हैं तो बहुत ही ईज़िली ये हो जाएंगे। तो लेकिन हम इन्हें तवे में बनाने वाले हैं, तभी हम इस तरह से इसमें कोटिंग करने से ये बहुत ही क्रिस्पी
और थोड़ा सा टेस्ट और इन्हेंस हो जाता है। तो ये देखिए सभी में हमने ब्रेड क्रम्ब कोट कर लिए हैं। यहाँ पर हम ले लेंगे एक नॉन स्टिक तवा, जिससे कि बिल्कुल भी स्टिक ना हो। अब इसमें हम ऑयल या फिर घी या फिर बटर, जिससे भी आप सेकना चाहें उसे सेक सकते हैं। वैसे तो आप इन्हें ड्राई भी सेक सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ऑयल में सेकने से, फ्राई करने से तो ये और भी क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं। अब इन्हें हम साइड बाय साइड लगा देंगे। तो पहले काजू वाला साइड लगा दें, इसके बाद हम दूसरे साइड टर्न करके। आलू हमारे पहले से ही बॉयल हैं। बीट रूट को भी बहुत ज़्यादा कुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिससे कि इसमें क्रंचनेस रहे। तो बहुत ही इंस्टेंट ही ये कुक हो जाते हैं। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखें आप, जिससे कि ये जले ना, नहीं तो काजू बहुत जल्दी से सिक जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि काजू को जलने बिल्कुल भी नहीं देना है। अब इन्हें हम सिकने देते हैं। तो ये देखिए 1 से 2 मिनट के अंदर बहुत ही अच्छे से गोल्डन होने लगा है। काजू में हमारे गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है और आप देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट है, क्योंकि हम इसमें केवल ब्रेड क्रम्ब ही डाले हैं। अगर कॉर्नफ्लावर, चावल का आटा ये सब डालते ना तो ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट ना होते। तो अगर आपको भी इसी तरह से बनाने हैं तो बिल्कुल हल्के हाथों से हैंडल करें और इसी तरह से सॉफ्ट, टेस्टी, यमी ये आलू और बीट रूट के कटलेट आप बना सकते हैं। तो ये देखिए अब दोनों साइड से हम सिकने देते हैं। दोनों ही तरफ से बहुत अच्छे से ये सिक चुके हैं। आप देख सकते हैं इनमें बढ़िया गोल्डन कलर आ गया है। इन्हें निकाल लेंगे अब हम बाहर। किसी भी चटनी, सॉस या दही के साथ इन्हें आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही लाजवाब और टेस्टी बनकर ये तैयार होते हैं। घर में सभी को ये बहुत पसंद आने वाले हैं। तो एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो लीजिए बनकर तैयार है हमारे बीट रूट और आलू से बने हुए कटलेट या कबाब। आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ इसी तरह से और इंटरेस्टिंग और टेस्टी रेसिपीज़ के साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको मेरी सबसे पहले मिले।